बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज जब मैं आपके साथ व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे का है और मॉर्निंग से यानी मैंने अपनी रूटीन आपके साथ और रात तक की शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज हम एक साथ रहेंगे सारा दिन। तो यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता बिल्कुल सिंपल सा था मेरा, और पापे थे और चाय, क्योंकि कुछ और बनाने का मूड भी नहीं हो रहा था। और आज मेरी मेड ने भी नहीं आना था, तो इसलिए सारे काम खुद ही करना थे। तो फिर मैंने कहा चलो, अब इतने सारे फिर बर्तन भी हो जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं, फिर वो धो ये करो, तो बस सिंपल सा नाश्ता करते हैं। और मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे लौकी रखी थी मेरे पास, जो मैंने पिछले यानी फ्राइडे को मंगाई थी, तो वो ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने कहा लाओ इसका आज हलवा बना देते हैं, ज़रा अपने मियाँ जी को भी खुश कर देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ग्वार की फली भी रखी थी मैंने बॉयल करके, तो उसको भी मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये मैं ही खाती हूँ सिर्फ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो उनके लिए अंडे आलू का सालन एक दिन पहले मैंने बनाया था, तो वो रखा हुआ था। तो जिस दिन कुछ उनके लिए होता है तो रखा हुआ होता है, तो फिर मैं अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया था पैन में, और फिर उसमें से धुएं जब उठने लगे तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें जाएगा लहसुन। 3-4 जवे लहसुन के मैंने क्रश कर लिए थे अच्छे से, और बहुत कम इंग्रेडिएंट में पकाती हूँ मैं। आपको पता है खाना जो है वो ज़्यादा मसालों से नहीं अच्छा होता, उनको ज़्यादा अगर हम अच्छा सा भून लें और अच्छा सब यानी क्वांटिटी जो है वो अच्छी मकदार में डाल दें, तो उससे खाना बहुत अच्छा बन जाता है। ये नहीं है कि हर चीज़ में हर मसाला जाए, तो जब भी अच्छा बने। यहाँ पर जो है फ्राइडे वाले दिन आज अचानक से उन्होंने हमें पानी भी दे दिया 12 बजे। यूनियन वालों ने, उनकी मेहरबानी हुई। तो हमने कही तो और सोने पे सुहागा हो गया। तो खैर अपनी टंकियाँ वगैरह पानी की हमने फुल कर ली हैं, और फिर अब मैं जल्दी से ये करके तो थोड़ी सी सफाई करनी है घर की। जो है ब्रश करूँगी, यानी क्या कहना चाहिए, झाड़ू लगाना कहना चाहिए, या बस तो हल्का सा, यानी इतना गंदा घर नहीं होता है मेरा, सिर्फ बेडरूम की और अपने लाउंज की कर लूँगी सफाई थोड़ी सी। और फिर उसके बाद जो है बात ले लूँगी मैं, तो फिर हम ज़ोहर के लिए तैयार हो जाएंगे, और अपने जुम्मे की नमाज़ जो भी है, जो भी हमें पढ़ना है उसमें ज़िक्र अस्कार करने हैं, उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ उसको दम पे रख के ग्वार की फली को, और अपने कमरे में। और यहाँ पर पहले मैं इसको साफ़ सुथरा करती हूँ, चादर वादर झाड़ती हूँ। और यहाँ पे एक दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड के सारे बनियान जो हैं वो वॉश करवाए थे, तो फिर वो भी ड्राई हो गए हैं, तो उनको भी तय करके जगह पे रखते हैं। और फिर इसके बाद कमरे की सफाई कर लेते हैं। जब पता हो ना कि आज मेड ने नहीं आना, तो हाँ, बंदा जो है वो फिर मेंटली प्रिपेयर होता है कि आज मैंने ही सारे काम करने हैं। तो वो सुबह से यानी फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, फिर मुझे परेशानी नहीं होती है। अब वो एक दिन पहले मुझे बता के गई थी, उसको कहीं जाना है, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, इसी माशरे में रहती है, उसके भी रिश्तेदार हैं, उसको भी कहीं ना कहीं जाना आना होता है। तो उसने एक दिन पहले मुझे बता दिया था, तो मैंने कहा चलो सही है भाई, तुम चली जाओ। और अब मुझे पता था मुझे ये सब कुछ करना है, तो मैंने अब ऐसे ही मैनेज कर लिया था। वरना 12 बजे तक उनका इंतज़ार करो, फिर वो मोहतरमा का पता चलता है आज वो नहीं आएंगी, सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, फिर कुछ काम नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पर भी मैंने इसी तरह मॉपिंग और डस्टिंग तो नहीं की, बस सिर्फ झाड़ू निकाली है। और फिर अब मैं जो हूँ वापस किचन में आई हूँ, तो मेरी ये जो है ग्वार की फली बिल्कुल तैयार है। इसमें 3-4 मैंने वो डाली हैं, काट के साबुत लाल मिर्च और नमक डाला है, और कैरी डाली है। कैरी मेरे पास हमेशा पूरा साल रहती है, तो क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। अगर यहाँ कैरी नहीं हो तो आप लोग लीमू डाल सकते हैं, इसमें वो खटाई डाल सकते हैं, कुछ भी खट्टी चीज़ डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, फिर किचन से आ जाते हैं वापस। अब्बी के चावल चढ़ा दिए थे मैंने, और फिर मैं फ्राइडे वाले ही दिन ही अपने नेल्स भी कट करती हूँ। तो बस मैंने कहा ये भी एक सुन्नत है, ज़ाहिर है फ्राइडे कट तो करनी ही है, तो हम क्यों ना फ्राइडे को करें। और हमेशा से यानी राइट हैंड की जो ये हमारी पॉइंट फिंगर होती है, शहादत की उंगली होती है, उसी से हमेशा यानी स्टार्ट करने चाहिए कट करने।
तो बस वो करते हैं, सुरमा भी लगाती हूँ मैं, और बस हफ्ते में एक दफ़ा ही लगाती हूँ। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आ गए हैं, यानी फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ और अब जा नमाज़ पढ़ूँ, बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो उससे पहले थोड़ी सी खुशबू भी लगा लेते हैं, और यानी लेडीज़ को जो है वो बहुत हल्की सी खुशबू लगानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो उन तक महदूद रहे, बस बहुत तेज़ नहीं लगानी चाहिए। और यहाँ पे सूरह कहफ अक्सर तो मैं वैसे फजर में पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ज़ोहर में भी फिर मुझे यानी फजर में नहीं, मेरी कभी ऐसा होता नहीं पढ़ी जाती, नींद बहुत आ रही है कुछ है, तो फिर मैं ज़ोहर में पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पे सूरह कहफ पढ़ेंगे और फिर अपना ज़िक्र अस्कार जो भी तस्बीहात होती हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन थोड़े से ये पढ़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं और आम निस्बत। वैसे तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और बस थोड़े बहुत जो कुछ रूटीन के पढ़ना हुआ वो पढ़ लिया और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा यानी एहतमाम करते हैं हम सब लोग, तो बस मैं भी इसी तरह करती हूँ एहतमाम। तो बस ये सिर्फ यानी कोई अपने वो नहीं है दिखाने का मकसद कि मैं कोई इतनी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ या आपके साथ शो ऑफ कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ एक रूटीन में आपके साथ जस्ट अपनी शेयर कर रही हूँ। और जनाब यहाँ पर फिर मैं वापस आ गई किचन में, अभी लोग नमाज़ पढ़ के आए नहीं हैं और यहाँ पर जो है बस पहुँच भी गए हैं। तो मैंने सैलेड काटी है और थोड़ी सी वो नाशपातियाँ रखी थी, पेयर जिनको बोलते हैं, वो भी कट की हैं। और जनाब यहाँ पर जो है अभी के बॉयल भी राइस हो गए हैं, ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो हस्बैंड रोटी लेते हुए आए और हमने फिर यहाँ पर लंच किया। तो बस यहाँ पे लंच हो रहा है, इसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि लंच के बाद आराम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मुझे बचपन से आदत है, दोपहर को खाना खाने के बाद ज़रूर थोड़ा सा आराम करती हूँ मैं। अच्छा जी, आज फ्राइडे है तो कैसे सब्ज़ी नहीं आती, तो यहाँ पे पालक और थोड़ी सी शिमला मिर्च और बंद गोभी मंगाई थी मैंने, तो वो आ गई। लेमन खुद से ही ले आए थे हस्बैंड, और ये खजूरें भी लेकर आ गए थे, तो इनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी और फिर इनको ड्राई करके फ्रिज में रख देंगे हम। और फिर इसके बाद जो है वो जो लौकी का हलवा जो पिछले यानी उसकी थी फ्राइडे की आई हुई रखी थी और अभी तक पकी नहीं, क्योंकि मैंने बीच में कोई काम ही नहीं किया, इतना कुकिंग भी नहीं की, तो इसलिए वो नहीं पक सकी। तो उसका मैं बना रही हूँ हलवा। यहाँ पे शिमला मिर्च है, उसको मैं अच्छा सा धोने के बाद ड्राई कराया और ड्राई करके फिर मैं उसको क्लिंग में रैप करके रख दूँगी। तो ये मेरी कम से कम महीना बहुत अच्छी चल जाती है। और क्योंकि ज़रा सी चाहिए होती है, अगर हम कोई पास्ता बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें बहुत कम चाहिए होती है सैंडविच बनाने में। तो अब ज़ाहिर है एक शिमला मिर्च तो नहीं मंगा सकते ना, आती है एक पाव या आती है ज़ाहिर, तो फिर इसको मैं रख लेती हूँ, तो महीना भर मेरा आराम से गुजारा हो जाता है। और ये मेरी हमेशा रखी रहती है मेरे घर में। तो बस इसको करने के बाद जो है सब चीज़ें उनको जगह पे रखेंगे। और जो है हलवे की तैयारी मैंने इस तरह की है कि लौकी को मैंने बड़े पीस में कट कर लिया था और उसको मैंने फिर बॉयल कर लिया था अच्छा सा कुकर में, क्योंकि बहुत दिन पुरानी हो गई थी, एक हफ्ते। मैंने कहा पता नहीं अब ये सही से मैं बॉयल करूं तो हो तो नहीं हो पता नहीं। और दूसरी बात ये थी कि उसको बॉयल करने की, क्योंकि मैं आपको पता है मेरे हाथ में तो प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो अभी मैं इतना हैवी काम नहीं कर रही, इसलिए उसको मैं कद्दूकश नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने उसको कद्दूकश नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ बॉयल कर लिया था। अब उसको मैं अच्छा सा मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद फिर मैं उसमें घी डालूँगी और ब्राउन शुगर डालूँगी और मिल्क पाउडर डालूँगी और बस वो हमारा तैयार हो जाएगा हलवा, बड़ा मज़ेदार सा। तो यहाँ पे मैंने क्रश करने के लिए मैशर नहीं लिया इसको मैश करने के लिए, बल्कि मैंने ब्लेंडर से ही इसको मैश कर लिया था और ये बहुत ज़्यादा मैश हो गया था, जबकि इतना करना नहीं चाहिए था। वो बिल्कुल ही यानी अजीब, क्या कहना चाहिए, दानेदार सा नहीं बना था। तो खैर शक्ल तो इतनी अच्छी नहीं बनी लेकिन खैर मज़ा तो पूरा था इसमें। अच्छा जनाब, यहाँ पे शाम की चाय का वक्त हो गया। अब मैं आपको ये बिस्किट दिखा रही थी कि पहले हम लेमन सैंडविच खाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई कि वो बहुत महंगे हो गए, तो अब ये वाले बिस्किट खाते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि खाते तो हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर जो है ये मैंने इसको मैश करके और रख दिया है और फिर उसके बाद जो है इसमें घी डाल दिया है। और घी जो है ना, मेरा जो मैंने टिक्कियाँ तली थी ना, तो वही बचा हुआ रखा था, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, इसलिए कि वो अजीब सा लग रहा था, मैला मैला सा,
तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अच्छा यानी शार्प हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड कर देते हैं। 2 ड्रॉप्स होंगे ये, और बस ये थोड़ा सा घी छोड़ेगा तो इसमें हम डाल देंगे शुगर। और शुगर जो है वो ब्राउन शुगर है। आपको पता है कि वो वाइट शुगर तो खानी हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है, तो बस ब्राउन शुगर डालेंगे। तो लेकिन मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा डाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो अच्छा तेज़ मीठा खाते, तो वरना इसमें थोड़ी मैं इससे कम भी डालती, 1 कप से थोड़ा सा कम भी डालती तो अच्छा मीठा हो जाता था, इसको सही था। तो मीठा जो है अपने हिसाब से भी बंदा सेट कर लेता है। और यहाँ पर जो है फिर मैं मिल्क पाउडर डालूँगी, और मिल्क पाउडर ना हो तो खोया भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो बस जो जो चीज़ें मेरे घर में रखी थी मैंने उसी तरह बस डाल दी हैं, और कोई चीज़ यानी बाहर से नहीं मंगाई है, इसलिए कि जो चीज़ें घर में रखी हैं बंदा वही इस्तेमाल करे और अच्छे सी चीज़ भी बन जाए घर में, घर वाले भी खुश हो जाए। तो बस इसको मैंने इस करके, और थोड़ा सा इसका घी ऊपर आया तो बस मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और भूनना था अभी, लेकिन बस वो मेरे हाथ में मुझे लगा कि दर्द शुरू हो गया, तो वो मैं थोड़ी सी खौफज़दा हो गई। मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि दर्द ज़्यादा हो तो बस जितना भुना है सही है भाई, टेस्ट तो आ रहा है ना। तो लेकिन अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें तो इसको कम से कम 10 मिनट और इसको भूनिएगा, और इसका ऑयल जो है यानी घी जो है वो बहुत अच्छा सा ऊपर आ जाए। यहाँ पे मैंने इसमें रूह केवड़ा भी डाल दिया था, नहीं केवड़ा एसेंस डाला था इसमें 10 ड्रॉप, और उससे भी अच्छा यानी खुशबू आने लगी थी। इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं जो दिल चाहे। तो बस यहाँ पर ये मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको जो है डिश आउट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है यही रात की, बस रात को वही चीज़ें खाई थी हमने जो दिन में खाई थी, इसलिए मैंने कोई रात के डिनर की कोई वो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई, बस यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।